बेटा अलजेब्रे में या स्केलर्स को ऐड करते थे आप, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3x, आप जस्ट कोफिशिएंट को ऐड करते थे अगर बेस और पावर क्या हो, सेम हो, और स्केलर को ड्रा नहीं किया जाता, कोई और मेथड भी एप्लीकेबल नहीं था। बेटा अगर यहाँ स्केयर लगा दें तो फिर ये ऐड नहीं होंगे, आंसर यही रहेगा। ये स्केलर के लिए आपने अरिथमेटिक रूल्स पढ़े। जबकि वेक्टर्स के जहां तक है, वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टरों अगर डायरेक्शन बदलते जाएं तो रिजल्ट बदलता जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा ये एक फोर्स बॉडी पे 5 न्यूटन यूं लग रही है, बल्कि 4 न्यूटन, 3 न्यूटन फोर्स बॉडी पे अगर इधर ही लगाएं रिजल्ट कोई और आएगा। 3 न्यूटन इधर लगाएं बजाय इधर के, रिजल्ट कोई और आए, बल्कि ठहरे अलग अलग बनाता हूं। 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, इसका रिजल्ट कुछ और है, 2 का रिजल्ट कुछ और है, 1 का रिजल्ट कुछ और है, और 4 न्यूटन 3 न्यूटन इसका रिजल्ट कुछ और है। पता चला कि आपके पास इधर 4 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन, 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तीनों केस में रिजल्ट डिफरेंट है डायरेक्शन बदलने से ऐड करके। इसमें रिजल्ट आता है 7 न्यूटन, इसमें रिजल्ट आता है 5 न्यूटन। 4 4 आर 16 प्लस 3 3 आर 9, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 5 आता है आंसर इसका। ये आगे चल के सॉल्व भी होगा, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई और आंसर आएगा। इसमें तकरीबन आएगा 7 न्यूटन तक। फॉर एग्जांपल बेटा इसमें तो आता है 7 न्यूटन, इसमें तो आता है 5 न्यूटन, इसमें आई थिंक सो आएगा 5.5 या 6 न्यूटन आएगा, ठीक है। खैर जो भी आएगा कैलकुलेशन के बाद। कहने का मतलब मैं समझाना जो चीज चाह रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम हो काम नहीं चलेगा, साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन बदलने से भी रिजल्ट बदलते हैं। तो लिहाजा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड यूज करना है, और वो मेथड है हेड टू टेल रूल, जो कि यहाँ वेक्टर्स को ड्रॉ करके वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ और दूसरे वेक्टर की हेड को तीसरे की टेल के साथ जोड़ देते हैं, और रिजल्टेंट को फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। आइए देखते हैं हेड ऑफ हेड टू टेल रूल को दोबारा देखते हैं, मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है। हम लेट कर लेते हैं, गिवन है हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है और दूसरा वेक्टर कोई हमें गिवन है बी। ये दो वेक्टर गिवन है ए और बी, S1 एंड K। हमें कहा जाए कि फाइंड आउट ए प्लस बी, इनको ऐड करें, इनको ऐड करें। तो कैसे ऐड करेंगे? तो बेटा सिंबॉलिकली तो यूं लिखेंगे ए प्लस बी, ये सिंबॉलिक जो लिखने का तरीकाकार है, और इनका जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। अब चूंकि वेक्टर्स आर ड्रॉन बाय ग्राफिकल मेथड इन दिस वे, और इनको ऐड करने के लिए ग्राफिकल एडिशन इन ड्रॉ करके ऐड करेंगे, तो यहां तो यस लिखा, दो वेक्टर को ऐड किया, रिजल्टेंट आया। पहला वेक्टर कौन सा है, और दूसरा कौन सा है, बी। तो बेटा ऐड करने के लिए हेड ऑफ ए को टेल ऑफ बी से जोड़ेंगे। ऐड करने जा रहा हूं मैं, ये ए है मेरे पास, पहला वेक्टर ए के हेड को बी की टेल के साथ, ये बी। देखें बेटा मैंने बी की जगह चेंज कर दी, लेकिन बी की लेंथ और बी की डायरेक्शन नहीं चेंज कर। जगह का मसला नहीं है, यहां ड्रा करें यहां करें, मसला है उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन अगर बदल दी वो वेक्टर नहीं रहा, वो वेक्टर बदल गया। ये आ गया मेरे पास बी
और ये आ गया मेरे पास ए, और हेड ऑफ ए को टेल ऑफ बी से जोड़ दे, और अब रिजल्टेंट जो आएगा फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट बी है और फर्स्ट ए है, तो ये हमारे पास जोड़ दे इनको, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल बच्चों जरा और से देखना, इधर देखना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ढेर सारे वेक्टर हों, इधर ड्रा कर लेता हूं मैं, रस्ट देखना है। फॉर ये ड्रा करता हूं ए, ये कोई बी है, ये कोई सी है, ये कोई डी है, लेट से इनको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है तो देखें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है। अगर सबसे पहले क्या करेंगे, ए वही है, उसके बाद कौन सा है बी, उसके बाद कौन सा है सी, उसके बाद कौन सा है डी। तो क्या है रिजल्ट, ए की है बी की टेल, बी का है सी की टेल, सी का है डी की टेल, और अब रिजल्टेंट क्या है, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, दिस इज द रिजल्टेंट। आप जरा गौर से देखें, यहीं पे मैं ये कहूं ए प्लस सी प्लस डी प्लस डी करें तो क्या होगा, ये बात समझाने वाली है। पहले ए रखना है, बाद में बी नहीं रखना, ए के बाद सी रखना है, सी के बाद, बल्कि ए के साथ सी को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं बच्चों, ताकि थोड़ा मुझे ड्रा करने में आसानी रहे। सी में रख लेता हूं, ये थोड़ा सा मैंने भी चेंज कर दिया। ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ये ए है, सी की तरफ हेड ऑफ ए टेल ऑफ सी, नॉट बी हियर इन दिस केस, सी, ये सी, सी के बाद डी, डी किधर है, ये डी, देखो इधर बच्चों, देखो इधर देखो, हाँ, डी के बाद क्या है, डी के बाद है हमारे पास बी, बी किधर है, बी के ऊपर है ये। अब देखो इधर, ये था ए, ये था सी, सी को थोड़ा सा मैंने चेंज किया उधर, ये था डी और ये है बी। ए हेड ऑफ ए टेल ऑफ बी, सी हेड ऑफ सी टेल ऑफ डी, हेड ऑफ डी टेल ऑफ बी, और इस तरह से है ए सी डी बी। अब रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम ए टुवर्ड बी, head of tail of first, head of last, and this will be the resultant, this will be the result। पता चला, सिंपली आपने जो मेथड फॉलो करना, ए पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, जो तरतीब यहाँ गिवन है उसी को, रिजल्टेंट जो है इससे टेंशन नहीं लेनी। अब एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने ये करके मुझे तस्वीर, चूंकि ये ड्रा तो आप कंपोज नहीं कर सकेंगे, लिहाजा आपने रजिस्टर पे बना के मुझे व्हाट्सएप करनी है आपने। यानी नेक्स्ट है शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। साबित करें कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी है। कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन आपने स्केलर में पढ़ा था, अगर a प्लस बी का आंसर b प्लस a के इक्वल हो तो कम्यूटेटिव है। इस स्केलर की बात कर रहा हूं। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई, पता चला कि तरतीब बदल के सेम ऑपरेशन करें, रिजल्ट सेम आए, इक्वल आए तो कम्यूटेटिव। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव तब होगी जब a प्लस बी करें, इसका आंसर b प्लस a के इक्वल आए, तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर एडिशन विल बी कम्यूटेटिव। यानी पहले a प्लस b करें फिर b प्लस a करें, दोनों का आंसर क्या आए, सेम आए, तो इसका मतलब ये होगा वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। फॉर दैट
लेट कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी एज शोन इन फिग 1. The left hand side implies that a plus b करें हम तो आंसर हमारे पास r1 इसलिए लिख रहा हूं कि b प्लस ए भी करना है. तो ये मैंने a प्लस b किया, ये आंसर आया r1 मेरे पास. इक्वेशन नंबर 1 मैंने a प्लस b कर लिया, अब b प्लस a करूंगा. नाउ राइट हैंड साइड इंप्लाइज दैट b प्लस a आंसर r2 आएगा. देखते हैं क्या आता है r2. b प्लस a में पहले किसको रखना है, b का, फिर किसको रखना है, a को. हेड ऑफ b को किसके साथ जोड़ना है, टेल ऑफ a से. देखो इधर हेड ऑफ b को टेल ऑफ a से. ये रिजल्टेंट आया क्या, थोड़ा सा ये रिजल्टेंट आया क्या, r2. आप देख रहे हैं r1 और r2 डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम. फ्रॉम फिग 2 and 3 इट इज क्लियर दैट r1 और r2 क्या है, इक्वल है. बल्कि अगर आप समझे तो मैं वहीं पे एक फिग बनाना चाहता हूं. जरा b को यहां रखो, b की टेल के साथ a को जोड़ दो. ये a प्लस b था, रिजल्टेंट r1 था. b प्लस a किया, रिजल्टेंट फिर क्या आया. अब r1 और r2 देखें एक ही वेक्टर से. a प्लस b किया, ये रिजल्टेंट आया. b प्लस a किया, ये रिजल्टेंट आया. दोनों रिजल्टेंट r2 और r1 सेम है. इसका मतलब है बोथ वेक्टर्स, बोथ r1 और r2 आर इक्वल. सो अगर r1 और r2 इक्वल है, this implies that a plus b is equal to b plus a. Since in this case r1 is equal to r2, कह सकते हैं आप this implies that a plus b is equal to b plus a. Hence we have proved that vector addition is commutative because a plus b का जो आंसर आया है वही आंसर किसका आया है, b plus a का. और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये, और एमसीक्यूज तो बन ही जाता है फिजिक्स में कहीं से भी. नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर. हमने वेक्टर का एडिशन पढ़ने के बाद जो आंसर आता था उसको r से लिखा, दैट इज रिजल्टेंट. फॉर एग्जांपल r. अब ये रिजल्टेंट है क्या है, तो बेटा रिजल्टेंट वो सिंगल वेक्टर है जो ऐड होने वाले तमाम वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट शो करता हो. देखो जरा, ये मेरे पास एक बॉडी पे ये फोर्स लग गई F1 इधर, F2 इधर लग गई. अब बॉडी दोनों डायरेक्शन में तो जा नहीं सकती. बॉडी तो किसी एक डायरेक्शन में जाएगी जो दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट है. इस फोर्स का इफेक्ट कहता है आगे की तरफ जाओ, इस फोर्स का इफेक्ट कहता है ऊपर जाओ. तो कंबाइंड इफेक्ट किधर पड़ेगा, जब इधर ऐड करेंगे दोनों को. ऐड किया, ये F2 इधर आ गया, हेड ऑफ F1 टेल ऑफ F2, तो ये रिजल्टेंट आया F. तो ये जो F रिजल्टेंट आया दैट शोज जो F1 और F2 दो लगी फोर्सेस, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, अगर ऐड किया इफेक्ट को, कंबाइंड इफेक्ट जो पड़ा वो इधर पड़ा. लिहाजा बॉडी जाएगी किधर, बॉडी इधर जाएगी. सो दो फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है. इसी तरह हर वेक्टर केस में वेक्टर जब ऐड होते हैं तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर. अ सिंगल वेक्टर दैट शोज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल एडेड वेक्टर्स is known as resultant vector. A single vector which shows the combined effect of all added vectors is known as resultant vectors. तो रिजल्टेंट वेक्टर वो सिंगल वेक्टर होता है जो तमाम ऐड होने वाले वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट शो करता है.